सो गाइस कल ही हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी Redmi Note 12 की सीरीज के बारे में और भाई लीजिए आज भाई पेश है खिदमत है Redmi Note 12 की फुल स्पेसिफिकेशन, फुल प्राइसिंग और क्योंकि भाई वो लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, और यही वाला फोन भाई इंडिया के अंदर भी आएगा, तो इसलिए भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय कोई फोन लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करिए। दिस फोन जो Redmi Note की 12 सीरीज है ना भाई, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दमदार तरीके से आ रही है। और चलिए मैं आपको जल्दी से इसकी फुल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, प्राइस के साथ में। प्राइस भी मतलब मती पूछिए भाई, क्या ही औसम प्राइसिंग निकल के आई है इसकी। तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे Redmi Note 12 के बारे में। Redmi Note 12 जो आ रहा है ना भाई, ये बहुत ही अमेजिंग सा लेकर के आए। इससे पहले जो हमारे पास Redmi Note 12 था उसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती थी, इसके अंदर भी आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। तो अभी तक तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट केवल 15,000 रुपए से ऊपर वाले फोन्स में AMOLED डिस्प्ले में देखने को मिलता था, पर इस बार भाई 15,000 रुपए के नीचे में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसी के साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर भी होगा और साथ ही साथ में 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे 33 वॉट की चार्जिंग के साथ में 5000 mAh की बैटरी भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर, जो कि मुझे लगता है कि 15,000 रुपए के नीचे वाले फोन में होना ही चाहिए। वो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। ये वाला प्रोसेसर गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और मैंने यहाँ पे इसको दूसरे फोन में मैंने यूज करके देखा है, मोटो के भी फोन में आया था, उसमें भी मैंने यहाँ पे यूज करके देखा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और इसमें फुल 5G के बैंड्स के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो भैया ये भी फोन इंडिया में आने के चांसेस है। लेकिन इसकी प्राइसिंग आपको बताता हूँ, इसका जो बेस वाला वेरिएंट है ना वो 4GB 128GB है, 64GB खत्म। भैया 64GB वाला जमाना चला गया, इतनी बड़ी बड़ी एप्स आती हैं, कैसे होगा ना। लेकिन इसी के जस्ट बाद में अब मैं आपको बताता हूँ Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus दोनों की ही यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एक साथ जल्दी होगा। देखिए गाइस यहाँ पे ना आपको देखने को मिल जाता है 6.67 इंच की यहाँ पे एक OLED डिस्प्ले और ये 900 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। मैंने आपको बताना भूल गया कि जो Redmi Note 12 था ना उसमें 1200 निट्स की ब्राइटनेस थी। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये 900 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आ रहा है, महंगा फोन है, इतना कम क्यों? भाई यहाँ पे 10 बिट की ये वाली डिस्प्ले है, वैसे ही काफी ज्यादा दमदार होती है। साथ ही साथ में DCI P3 कलर गैमेट का तो सपोर्ट है ही है, डॉल्बी विजन के साथ में भी आ रहा है, HDR10+ का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। बहुत ही ऑसम ये गाइस डिस्प्ले होने वाली है। यहाँ पे कोई कर्व डिस्प्ले तो नहीं है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दावे किए थे लीक्स में, लेकिन भाई यहाँ पे फ्लैट ही डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है और 120 हर्ट्ज का तो रिफ्रेश रेट है ही है। तो ये इसको बनाता है काफी बढ़िया एक पैकेज इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में, जो कि 20,000 के आसपास की प्राइसिंग है। अभी आगे चल के मतलब एक्चुअल प्राइसिंग में आपको बताता हूँ, लेकिन लाइन बाय लाइन में स्पेसिफिकेशन बता दूं। और ये जो मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ ना, ये Redmi Note 12 Pro और Pro Plus में दोनों में ही ये आपको देखने को मिलता है। इसी के जस्ट बाद में अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कैमरे में, देखिए भैया कैमरे में दोनों के बीच में डिफरेंस है, बॉडी में भी है। बॉडी में तो एक तो ये है भैया जो Redmi Note 12 Pro Plus है वो पीछे से एक कर्व्ड डिजाइन के साथ में आता है, मतलब एक 3D कर्व जो है ग्लास लगा हुआ है पीछे की तरफ। लेकिन इसके अंदर जो Redmi Note 12 Pro है ना उसके अंदर एकदम फ्लैट जो है ना ग्लास है, जिसकी वजह से एकदम बॉक्सी सा डिजाइन देखने को आपको मिलेगा। वहीं 12 Pro Plus में एक यहाँ पे कर्व्ड डिजाइन के साथ में आता है, पीछे वाला ग्लास की बात कर रहा हूँ, डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ ही में अगर मैंने जैसे कि बात करी आपको कैमरे की, तो भाई यहाँ पे जो Redmi Note 12 Pro है उसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और ये 766 सोनी का IMX वाला सेंसर है। बहुत ही अमेजिंग है गाइस। यहाँ पे फ्लैगशिप फोन्स हैं जो कि इसको यूज करते हैं और मुझे लगता है कि ये काफी दमदार परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पे OIS के साथ में आता है। हाँ, एक चीज भाई यहाँ पे डाउटफुल लगी है, ये OIS इनका कितना काम करेगा वीडियो स्टेबलाइजेशन में, मुझे वो नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने वीडियो स्टेबलाइजेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है। इनके ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से रिलेट करके इन्होंने केवल यहाँ पे बात करी है इमेजेस की। जी साथ ही साथ में इन्होंने बहुत सारे मोड्स वगैरह भी बताए हैं, जैसे कि आपको पता है ये व्लॉग मोड आता है। इसके जो है ना अलावा यहाँ पे इन्होंने एक फिल्म मोड भी लेकर के आए हैं जिसमें ग्रेन्स हैं और भी विंजेट स्टाइल में है। तो मतलब बेसिकली अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिए हैं कैमरा के अंदर। और भाई Xiaomi वाले फोन्स की, चाइना वाले वेरिएंट की मैं आपको बात बता दूं, फोन से बोल करके भी आप यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात देखने को मिलती है। तो ये मैं बात बता रहा था 50 मेगापिक्सल के जो है Redmi Note 12 Pro वाले फोन की। तो भाई इस पर्टिकुलर फोन में 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। फ्रंट में आपको यहाँ पे एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक की जो यहाँ पे लिमिटेशंस थी Redmi Note 11 Pro की कि भाई वो 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक से और साथ ही साथ में 960 FPS में स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। हालांकि जो 960 FPS है ना वो केवल और केवल यहाँ पे 720
1080p के रिजोल्यूशन में ही आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ में फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप 1080p की वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के बाद मैं अगर बता दूं Redmi Note 12 Pro Plus वाले फोन की कि भाई उसमें क्या है देखने को मिलता है, क्या उसमें 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है? तो जी हाँ, सैमसंग का सेंसर है, ये एक ना नया सेंसर है, 200 मेगापिक्सल का ये सेंसर है, काफी अच्छी इमेज को यहाँ पे कैप्चर करके लेकर के आता है। यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है प्राइमरी, और बाकी दोनों वही सेम है जो आपके Redmi Note 12 Pro में यूज किए हैं, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। फ्रंट में इसके अंदर भी Redmi Note 12 Pro Plus में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर ही देखने को मिलता है। इसी के जस्ट बाद में अब आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ है। तो देखिए प्रोसेसर भाई दोनों में ही सेम है, यहाँ पे Dimensity 1080p वाला 1080 वाला यहाँ पे प्रोसेसर यूज हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे ग्राफाइट शीट यहाँ पे इन्होंने यूज करी है 12 जो लेयर की, जिसकी वजह से कूलिंग वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा। हालांकि ठंडी में अगर ये लोग लॉन्च करते हैं तो उतने ज्यादा कूलिंग का तो कुछ पता चलेगा नहीं, गर्मी आएंगी तब पता चलेगा भैया फोन ब्लास्ट हो रहे हैं या फिर फोन वाकई में ठंडा रहता है। इसी के साथ गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात कर ले, जैसे यहाँ पे लीक्स निकल के आई थी, तो भाई यहाँ पे Redmi Note 12 Pro और 12 Pro Plus दोनों में ही आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको 12 Pro में आपको देखने को मिलेगा 67 वॉट का चार्जर, लेकिन 12 Pro Plus में आपको देखने को मिलेगा 120 वॉट का चार्जर। अब 200 वॉट कहां गया? तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएंट लेकर के आए हैं, एक है ट्रेड एडिशन और डिस्कवरी एडिशन। तो भाई जो ना डिस्कवरी एडिशन वाला है ना, उसके अंदर आपको यहाँ पे 210 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बैटरी भी कर दी गई छोटी 4300 mAh की बैटरी इन्होंने कर दी है, जिसकी वजह से चार्ज जल्दी होगा, ड्रेन भी जल्दी होगा। भाई छोटी बैटरी है भाई, मैं तो डिस्कवरी वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग भाई 120 के साथ में भी ना जाए, मतलब 120 के साथ में आप जा सकते हैं यार, क्यों नहीं जाएंगे? 200 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने को मिलता है, आप डेफिनेटली जा सकते हो उसके साथ में। पर जो बेस्ट डील है ना भाई, वो है Redmi Note 12 Pro की। यहाँ पे काफी अच्छा एक बैलेंस फोन यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, सारी चीजें अच्छी है। तो भाई अब बात आ जाती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग क्या है? तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रखी है इन्होंने यहाँ पे। तो गाइस अगर मैं बात कर लेता हूँ Redmi Note 12 की, तो भाई उसके अंदर आपको 1199 युआन का देखने को मिलता है, और कन्वर्जन रेट के हिसाब से यहाँ पे ये फोन आपको पड़ जाएगा 13,627 रुपीज का, लेकिन एक्चुअल में ये 15,000 रुपए के आसपास में ही ये देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर जब भी ये आता है। वहीं पे गाइस अगर हम लोग बात कर लेते हैं Redmi Note 12 Pro की, तो भाई ये आ रहा है 1699 युआन का, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडिया की करेंसी में तो 20,000 के आसपास का पड़ेगा, 19,000 समथिंग का ये एक्चुअल में पड़ता है, और ये 20,000 के प्राइस के आसपास में ही देखने को मिलेगा। और जहां तक चांसेस है कि ये कोई MI की सीरीज में ये फोन इंडिया में लेकर के आएंगे, बहुत ही दमदार फोन है गाइस ये, 1080p के Dimensity वाले प्रोसेसर के साथ में, और इतने बढ़िया स्पेक्स, डिस्प्ले बहुत ही ऑसम। इसी के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए ये वाला जो फोन है ना, जो Redmi Note 10 Pro, ये भी भाई आपको 128GB मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इनका यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Plus है ना, वो केवल और केवल 256GB वाले में देखने को मिलेगा, इसीलिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे 2199 युआन की प्राइसिंग रखी गई है उसकी, और जिसको कन्वर्ट करते हैं अगर इंडियन करेंसी में, तो फिर वो जाकर के पड़ता है 24,999, मतलब मान लीजिए 25,000 की प्राइसिंग के आसपास में। इंडिया में जब लेकर के आते तब ये किस प्राइसिंग पे रहता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। लेकिन भाई आप लोग बताएं, क्या आप लोग ये Redmi Note 12 Pro यहाँ पे देखना चाहेंगे या फिर Redmi Note 12 Pro Plus? प्लीज भाई कमेंट करके हमको जरूर आप ना बताइएगा। बहुत ही अमेजिंग से फोन निकाले हैं, मजा ही यार आगे देख करके। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है।